बिहार की सियासत में आज एक नई पहल देखने को मिला कि ऐलान के मुताबिक बिहार में प्रशांत किशोर की लीडरशिप में एक नई सियासी जमात स्वराज पार्टी का कयाम अमल में आया है। और क्योंकि इस पार्टी के पीछे प्रशांत किशोर जैसे मारूफ चेहरा है, प्रशांत किशोर को ये एजाज हासिल है कि नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक और मुल्क के दिगर कई सीनियर लीडरों के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला है। और प्रशांत किशोर ये जानते हैं कि किस तरह से मीडिया को मैनेजमेंट करना है, लोगों में जाना है, बात करनी है। इसी वजह से इस पार्टी का खूब चर्चा हो रहा है और कई अहम चेहरे इस पार्टी के साथ भी हैं। आज हमारे साथ इस मसले में बात करने के लिए मौजूद है बिहार की सियासत पर गहरी नजर रखने वाले शमीम अहमद साहब, जो ह्यूमन राइट्स पे वाबस्ता भी हैं और हुकूक इंसानी के कई शोबों में काम किया है। शमीम साहब, आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि प्रशांत किशोर की सियासी पहल को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या उन्होंने जो दावा किया है कि उनका मुकाबला एनडीए से है, आरजेडी उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, क्या बिहार की जमीनी हकीकत ये बताती है प्रशांत किशोर आज उनका मुकाबला बराह रास्त एनडीए से होगा और आरजेडी बिहार के साथ कोई अहमियत यहाँ मिल नहीं होगी? इंसाफ न्यूज ऑनलाइन का जो लोग देख रहे हैं या देखेंगे, और सारे लोगों को मेरे तरफ से सलाम और आदाब। दरअसल आप आज प्रशांत किशोर ने जो बिहार में एक नई सियासत और एक नई पार्टी का गठन जो किया है, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, हमें लगता है कि जैसे आरजेडी के बारे में उन्होंने कहा कि आरजेडी को उन्हें छोड़कर और एनडीए की बात कर रहे हैं, मगर हमको जहां तक लगता है बिहार की राजनीति में लालू यादव एक स्तंभ की तरह बिहार की राजनीति में, लालू यादव को छोड़कर और लालू यादव को आप माइनस करके अगर आप कह रहे हैं कि माने लालू यादव कुछ है ही नहीं बिहार में, तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर शायद उस सियासत के, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि प्रशांत किशोर एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है या सियासत को बहुत गहराई से समझते हैं, मगर इतना जरूर कहेंगे वो हर पॉलिटिकल पार्टी के राजनीतिक और उनके जो उनको कैसे प्रमोट करना है उस वे पर उन्होंने काम किया। मगर हकीकत मानों में आज भी प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति को नहीं समझ पा रहे। पैसे लेकर किसी के लिए आप प्रमोट करना या किसी के लिए काम करना एक अलग बात है, मगर जिसने सियासत को, लालू यादव जेपी आंदोलन से आए हैं, समाजवादी बड़े आंदोलन से आए हैं, और लालू यादव ने जमीनी सतह पर काम किया है। और लालू यादव, हम तो कहेंगे कि नीतीश कुमार जैसे इतने बड़े कदावर लीडर भी लालू यादव को माइनस करने की बात कभी उन्होंने नहीं कहा कि लालू यादव को छोड़ के बिहार में हम कुछ कर लेंगे। तो प्रशांत किशोर का ये हम कहेंगे कि ये बड़बोलापन है। प्रशांत किशोर जिस तरीके से वो आए हैं और जिन लोगों के साथ उनका कनेक्शन रहा है, जैसे 2014 में मोदी गवर्नमेंट को बनाने में प्रशांत किशोर का एक बड़ा रोल रहा है, जैसे मीडिया मैनेजिंग करना, स्लोगन क्या जाएगा, ये सारी चीजें प्रशांत किशोर का रहा है। मगर बिहार की जनता और देश की जनता प्रशांत किशोर के इस चीजों को देख रहा है कि जो आदमी पैसा लेकर मोदी को प्रमोट किया, कल पैसा लेकर आप किसी और को प्रमोट कर रहे हैं, तो कैसे भरोसा जनता, बिहार की जनता करेगी कि आपको अगर बड़ा कोई इससे ऑप्शन मिल जाता है, तो जिस जनता के बीच आप घूम रहे हैं, जिस जनता को आप कह रहे हैं कि भाई बिहार के नौजवानों को हम रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, बहुत सारे कह रहे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि जस्ट एक पानी के, प्रशांत किशोर की पार्टी को हम ये कह सकते हैं कि पानी के बुलबुले की तरह है कि वो कब फटेगा उसका कोई ठिकाना नहीं। दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर जिस कम्युनिटी से आते हैं, बिहार की राजनीति, हम बार बार ये बात आपको अगले बार भी आपसे जब डिस्कशन हुई थी मुल्ला साहब, तो मैंने आपसे कहा था कि बिहार की राजनीति और बंगाल की राजनीति और यूपी की राजनीति डिफरेंट है। बिहार की राजनीति कास्ट वाइज राजनीति होती है। आज बिहार में नीतीश कुमार या लालू यादव इसलिए टिके हुए हैं कि लालू यादव की अपनी बिरादरी का एक वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक है, और नीतीश कुमार इसलिए टिके हैं कि नीतीश कुमार की अपनी बिरादरी का वोट है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इतने लंबे अरसे से बिहार में राजनीति किए, तो उनकी अपनी कम्युनिटी की वोट थी, बाकी कुछ परसेंटेज अदर कम्युनिटी से आप लेके आते हैं। मगर प्रशांत किशोर की जो बात हम कह रहे हैं, प्रशांत किशोर की कम्युनिटी का कोई वोट ही नहीं है, 2-3% वोट है। और ब्राह्मणवाद, आज भी बिहार में आप जाइएगा गांव गिराम में, तो आज भी वहां के दलित, अति पिछड़ा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये जितनी कम्युनिटी के लोग, आदिवासी, जितने कम्युनिटी के लोग हैं, वो कभी भी किसी ब्राह्मण के साथ अपने आप को जोड़ नहीं सकता।
तो शाहीन साहब ये सवाल ये है कि आपने जिस तरह इशारा भी किया है कि बिहार की जो अग्निवादी बिरादरी है, गरीब ब्राह्मण राजपूत बिहार, ये बीजेपी से एसोसिएट रही है, उससे ताल्लुक रहा है जी। पहले कांग्रेस से एसोसिएट होता था इन पार्टियों का, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि ये कभी ऐसा हो नहीं सकता कि ब्राह्मण राजपूत एक और यादव और ब्राह्मण कुर्मी एक साथ आज कभी हो ही नहीं सकता। ये नेचर के खिलाफ है। ये जो बिहार के एक नेचर बना हुआ, आज से नहीं, आप हम लोग आज तो हम लोग 52 साल के हो गए, कम से कम 20, 25, 30, 35 साल से तो हम राजनीति को समझ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और हम तो गांव-गांव में लोगों से मिले हैं। और बिहार में जैसे बंगाल अगर होता तो आप समझ सकते थे कि कुछ हो सकता है। हाँ, अगर बंगाल के होते प्रशांत किशोर, अब बंगाल में कुछ करते तो मुमकिन था कि हो जाता, मगर प्रशांत किशोर बिहार की धरती से हैं, और बिहार की धरती यहां तक अब देखिए, मुकेश सहनी मलाह है जात के, और उनको लोग मलाह लोग कहता है, सन ऑफ मलाह का बेटा है। तो ये जो बिहार में जो कास्ट का जो ये है, आप जितना अच्छा काम कर लीजिए, अब बहुत अच्छा से अच्छा काम कर लीजिए, वो पदयात्रा तक आपको अच्छा लग रहा है, जब ये वोट में तब्दील होगा, भीड़ जो है, जो प्रशांत किशोर के साथ जो आप भीड़ देख रहे हैं, जो पदयात्रा देख रहे हैं, और जिस तरह से वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो मोदी के चेहरे पर आप किया, इसलिए आपको मोदी जी जीत गए। और यहाँ बंगाल में आप ममता बनर्जी का चेहरा था, आपने बताया, इसलिए आप कामयाब हो गए, मगर वहां प्रशांत किशोर का चेहरा है, और प्रशांत किशोर हैं क्या, ये सबसे बच्चा ये जान रहा है कि आप एक ठीके लेकर काम करते हैं, आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं था, कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं थी। आप कभी आपको पैसा मोदी जी दे दिए, उनके तरफ चले गए, कभी ममता जी दे दिए, उनके तरफ चले गए, कभी कांग्रेस की तरफ चले गए, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो ये जो ये आप माने कहा जा सकता है, विचारहीन कहा जा सकता है इनको। इनके पास हर आदमी अपनी एक आइडियोलॉजी के बुनियाद पर जीता है, अपनी एक सोच है। लेकिन प्रशांत किशोर जो इश्यूज उठा रहे हैं बिहार में, एजुकेशन का, हेल्थ का, गुर्बत का, बेरोजगारी का, ये इशू वाकई बिहार के अहम इश्यूज हैं। तालीम के मामले में बिहारी लोग आगे तो हैं, लेकिन दूसरे रियासतों में जाकर बिहार की अपनी रियासत में तालीम की सुविधाएं इंतहाई खराब है। क्या इन इश्यूज के बुनियाद पर प्रशांत किशोर जो बोल रहे कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल में हम तब्दीली लाने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि आम बिहारी भी महसूस करता है कि हम जो बाहर जाकर दलील होते हैं क्यों ना अपनी रियासत में अच्छी तरक्की कर सके। नहीं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है, मगर जब कोई बात करता है हमारे इशू पर, और गरीबी की बात करता है, एजुकेशन पे बात करता है, तो मुझे सुनने में अच्छा लगता है, जो लोग सुनते हैं उनको अच्छा लगता है। मगर जब ये वोट देने जब जाते हैं तो वहां बोला जाता है, का हो केकर के वोट दे रहा है, तो अपन जाति के न दे हम वोट, ये वहां पे है। जब वोट देने तो बहुत खराब कैंडिडेट बा, तो बोलता है बिहारी में, वो लोग बोलते हैं, छोड़ो ना कुछ बात का बा, हमरा अपना जाति के न बा, अपना स्वदेशी न बा, इस तरह के भाषा इस्तेमाल करते हैं लोग। वहां आप कितना अच्छा काम कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, बिहार में जब तक जाति समीकरण आपका मजबूत नहीं है, मुमकिन नहीं है कि आप वहां कामयाब हो सकते। अच्छा, जाति की सवाल हो रहा है, इन दिनों बिहार में जो चिराग पासवान है, मरकजी वजीर है, और अपने आप को मोदी का हनुमान ही बोलते रहे हैं, वो इन दिनों बहुत ज्यादा खफा नजर आ रहे हैं सरकार के। और अभी हाल ही में एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा अपने पापा की तरह मंत्रालय छोड़ने। उनके पापा ने 2002 के गुजरात सरकार के बाद वाजपेयी सरकार से रिजाइन दे दिया था। तो ये क्या जो चिराग पासवान ने इशारा कर रहे हैं, पापा के रिजाइन चुके मुसलमानों की वजह से दिया था, 2002 के राइट की वजह से दिया था, ममता बनर्जी नहीं दे पाई थी रिजाइन। तो क्या वो जैसे वक्त बिल पर भी उन्होंने कहा कि मुसलमानों के जो तराजात है उसको सुनना चाहिए, लिटरेरी बिल पर भी उन्होंने कहा, लिटरेरी जो था दलितों में आखिर चिराग पासवान इतने नाराज क्यों है? क्या देखिए, चिराग पासवान उस वक्त तक ठीक थे जब तक मुसलमानों के मसले को बीजेपी छेड़ नहीं रही थी। देखिए, हम तो माननीय स्वर्गीय रामविलास जी के बहुत करीब रहे हैं, और उनसे मेरे रिश्ते भी रहे हैं, उस फैमिली से भी मेरे रिश्ते हैं, और रामविलास जी को तकरीबन 10-15 साल तो मैंने बहुत करीब से देखा हूं। रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, वो एक मजे हुए लीडर थे, और
उनके पास अगर 4% बिहार के उनकी कम्युनिटी के पासवान के वोट था, तो साथ साथ रामविलास जी के साथ 2-4%, 5% मुसलमान के वोट हमेशा इंटैक्ट होता था। रामविलास जी के साथ हमेशा मुसलमान जुड़े रहते थे। और चिराग पासवान जी जो ये बातें बोल रहे हैं, वो दरअसल वो देख रहे हैं जिस तरह वक्फ बिल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया है, तो वक्फ बिल जो है मुसलमानों के जो उसकी तहजीब, उसकी जो सकाफत, जो उसकी पहचान है, उस पहचान पे डाका डालने की जब बात आ रही है, और बिहार के मुसलमान कहीं ना कहीं चिराग पासवान से नाराज हो रहे हैं। नाराज इस बात पे हो रहे हैं कि चिराग पासवान कोई और नहीं है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की विरासत को संभाल रखा है, और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमेशा मुसलमानों के मसले पर मुखर होकर बोलते आए हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी को ये डर सताने लगा है कि अगर हम इस तरह के रोल, अगर इस तरह का भूमिका हम नहीं लेते हैं और हम नहीं इस पर टाइट होते हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि बीजेपी के चक्कर में मेरा जो है, जो एक मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा जो मेरे साथ जुड़ा रहता है, वो हिस्सा मुझसे खफा हो जाएगी और मेरे माथे पर इस बिल का एक बड़ा कलंक मेरे माथे पे लगेगा। इसलिए चिराग पासवान जी इस तरह से मुखर होकर बोल रहे हैं। और हमको जहां तक लगता है कि इस बिल में पास कराने में अगर रोड़ा, सबसे बड़ा रोड़ा कोई सामने खड़ा होगा, तो ये चिराग पासवान खड़े होंगे। हो सकता है नीतीश कुमार बिल की हिमायत कर देंगे, आप कहना चाहते हैं? देखिए, नीतीश कुमार अभी दो नाव पे चल रहे हैं। जैसे उन्होंने अभी बीच में कहा कि देखिए, इसमें मोदी जी को भी उन्होंने अब टारगेट करना शुरू किया। जैसे उन्होंने कहा कि भाई अयोध्या से लेके सीतामढ़ी का ट्रेन चाहिए, तो कहीं ना कहीं अब मोदी गवर्नमेंट को भी ये हिंदू वोट को खुद अपने तरफ लाने के लिए, जो बीजेपी का कोर वोट है, उस कोर वोट को अपने तरफ लाने के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ये कर रहे हैं। इससे भी मोदी गवर्नमेंट जो है, जो भाजपा है, वो भी घबराई हुई है। मगर हम कह रहे हैं कि जिस तरह से मुखर होकर हमें पूरा उम्मीद है कि चिराग पासवान, देखिएगा आते आते एक वक्त टाइम आएगा, तुरंत आएगा वो टाइम, जो रामविलास पासवान के, इसलिए कि उनके अंदर जो ब्लड है वो रामविलास पासवान का। कहा जाता है कि चिराग पासवान की पार्टी में जो 5 MP हैं, ये एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद भी बीजेपी की कोशिश है कि किसी तरह से 3-4 MP को तोड़कर बीजेपी में शामिल कर लिया जाए, चिराग को तनहा कर दिया जाए। क्या उसका जो खौफ है? देखिए, हर बड़ी मछली जो है इस दौर में, इस दौर की जो आज की जो सियासत चल रहा है, 20 साल पहले की जो पॉलिटिक्स थी, 2014 के पहले की पॉलिटिक्स थी, वो इतना गंदा पॉलिटिक्स नहीं था। 2014 के बाद जो भारत की जो पॉलिटिक्स बनी है, वो ये है तो खरीदो, ये जो सिस्टम है, इससे भी चिराग पासवान घबराए हुए हैं। अगर ये जो तल्ख बातें नहीं करेंगे, अगर टाइट होकर नहीं बोलेंगे, तो इनको लगता है दो बातें हैं। इससे पहले भी जो इसी बीजेपी की पार्टी को वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि दो बातें हैं। एक तरफ तो वक्त के लेके देख रहे हैं कि मुसलमान से भाग रहा है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इनको ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मोदी गवर्नमेंट जो है कुछ हमारे MP को खरीद के और फिर हमें तनहा कर दे। ये डर भी सता रहा है। तो यहाँ चिराग पासवान के साथ एक चैलेंज है, वो उनको एक चैलेंज उनके लिए है कि कैसे वो अपनी पार्टी को बचाए रखेंगे, कैसे अपने संसद को टूटने नहीं देंगे, और बिहार के जो उनके साथ जो मुसलमान जुड़े हुए हैं, उस मुसलमान को भाजपा के साथ रह के कैसे उस वोटर को ये बचाएंगे। ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। अगर नीतीश कुमार के बारे में जो फिर दरमियान में फौरने लगी कि नीतीश कुमार जो है बीजेपी से उनका मुंह भंग हो रहा है, और कुछ मामले में उन्होंने दिखलाया भी है मुंह भंग होने को, लेकिन वक्फ के मामले में नीतीश कुमार इतना उनकी पार्टी के बल्कि ललन सिंह ने इब्तदा शुरू में तो हिमायत ही कर दिया पार्लियामेंट में, और चिराग पासवान ने भी हिमायत कर दी। बाद में चिराग पासवान ने कहा कि भाई जिस भी भेजिए हम देखेंगे। तो क्या नीतीश कुमार, लेकिन मैंने देखा बीच में जो मौलाना सलमान वगैरह है, बिहार की दूसरी लीडरशिप है, उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार हिमायत नहीं करते तो गांव गांव जाके हमें इसकी मुखालफत करनी चाहिए नीतीश कुमार की। तो क्या इसकी वजह से नीतीश कुमार एक कदम पीछे हटा सकते हैं मुसलमानों के दबाव में? अभी तक माननीय नीतीश कुमार जी ने कभी भी वक्त
बिल पर उन्होंने कोई मौकूफ अपना क्लियर ही नहीं किया कि चाहे जितने मिली लीडर जाए, ये सब गए हैं सिर्फ फोटो खिंचवाए हैं और फोटो खिंचवा के चले आए। इनकी इतनी जरूरत नहीं है, ये जितने जो आप देख रहे हैं इनकी इतनी जरूरत नहीं है कि नीतीश से बात भी कर सके कि आप नीतीश कुमार से नहीं। अनिस रहमान साहब जो है उनका एक बयान देखा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने पटना में कहा कि अगर नीतीश कुमार अगर इस बिल की हिमायत नहीं करते हैं तो हमें गांव-गांव जाकर इनके मुस्लिम लीडरों का बाइकाट करना है और इनका बाइकाट करना चाहिए। नहीं तो अभी मान लिया, अभी तक तो नीतीश कुमार जी ने अपना मौकूफ क्लियर नहीं किया है, कितने दिन हो गए, तो अब क्या कर रहे हैं? क्या आपने दोबारा उनसे मिलने गए या दोबारा आपने गांव की तरफ गए, बाइकाट किया? ये सब कुछ नहीं है। मगर हम इतना जरूर कहेंगे कि इस बिल पर नीतीश कुमार भी चिंतन और मंथन कर रहे हैं कि हमें कैसे बचना है। वो रास्ता एक अपना तलाश कर रहे हैं किसी तरह। मगर आप याद रखिए, आज आपके इंसाफ न्यूज ऑनलाइन पर ऑन रिकॉर्ड बोल के जा रहा हूं आपको, हरियाणा का इलेक्शन हो जाने दीजिए, जैसे महाराष्ट्र की चुनाव देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने जा रही है। महाराष्ट्र के चुनाव में इनकी शिकस्त होगी और मैं आज लिख के आपको बता रहा हूं कि दिल्ली की सियासत में बहुत उथल पुथल होने जा रहा है। दिल्ली की सियासत सबसे पहले अगर कोई भागेगा, सबसे पहले अगर कोई इंडिया गठबंधन को छोड़ेगा तो वो नीतीश कुमार पहले होंगे, दूसरे में चंद्रबाबू नायडू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।